अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि अगर आप पाकिस्तान से यूएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे यूएस से आप अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी कंट्री के लिए यानी कि यूरोप के लिए, तो क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप एम्बेसी जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बेस्ट जो अभी मौका है, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। हो सकता है आपकी लक हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप भी यूएस से आ जाएं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है, जून में आ रहा है वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड 2024, और उसके लिए आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बेस्ट मौका है इधर आने के लिए। तो उसके लिए 3 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। फ़र्स्ट, अगर आपने अप्लाई करना है तो फ़र्स्ट आपके पास होनी चाहिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री मीन कि अगर आपने किसी भी कंट्री का ट्रैवल किया है, आप किसी भी कंट्री में गए हैं यूरोप, तो आपके पास, अगर आपके पास पासपोर्ट है, उस पर वीज़ा लगा हुआ है, तो आप वापस दोबारा पाकिस्तान गए हुए हैं, तो आपने दोबारा से इधर आना है, अप्लाई करना है। तो वो सबसे पहले आपसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछेंगे कि आप किस कंट्री गए हैं, क्यों आप गए थे, वापस आप क्यों आए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे एम्बेसी वाले। नंबर टू पे आ जाता है हमारी स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे पास इतना पैसा है, इतनी हमारी हैसियत है, इतनी हमारे पास अमाउंट्स है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स है आपके पास, इतनी बैंक स्टेटमेंट्स इतनी होनी चाहिए हाई कि वो जब आप बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगे या आपसे पूछे, उसमें इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप इधर आके, चाहे आप कोई बिज़नेस करें या आप किसी, इनको ज़्यादातर यही होता है कि ये जब कोई बंदा आए पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, इंडिया से, तो हमारे ऊपर आके बर्डन ना बने, जिसके पास आ रहा है उसके ऊपर बर्डन ना बने। वर्क वाले मेंबर इनको चाहिए। ऐसे मेंबर्स को ये ज़्यादा जल्दी वीज़ा दे देते हैं जिनके पास इतने मनी हो, इतनी बैंक स्टेटमेंट्स हो कि वो इजीली इधर आके 1 मंथ 2 वीक्स 3 वीक्स रह सके, और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स देख के ही वो लोग जज करते हैं कि आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप इजीली रह सकते हैं और आप विज़िट कर सकते हैं, आप टूर्नामेंट वर्ल्ड कप देखने आ सकते हैं, आप वैसे स्टे करने के लिए आ सकते हैं, आप वोकेशन के लिए आ सकते हैं। तो वो बेस्ट नंबर 2 पे आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपने कि सारा कुछ वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आप पहले भी आते हैं, आप पहले भी विज़िट करते हैं, आप अगर वर्ल्ड कप के लिए आ रहे हैं, आपको इतना इंटरेस्ट है इसको देखने का, तो आपसे वो इस बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं कि पहला इसका जो लास्ट है वो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, ये मैच किधर हुआ था, आपको किसने विन किया था, कौन सी टीम जो है वो लूज़ हुई थी, सारा कुछ आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछेंगे इस तरह। और न्यूयॉर्क में होता है ये, टेक्सास, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, 3 बड़ी स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं जिनमें ये किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा नंबर 3 पे आ जाती है कि आप किसके पास जा रहे हैं। अगर आप विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं तो आपसे पूछेंगे आप किसके पास जा रहे हैं और कितने टाइम के लिए जा रहे हैं। 1 वीक के लिए जा रहे हैं आप, 2 वीक के लिए जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, और जिसके पास आप जा रहे हैं तो आप वो आपका क्या रिलेशन है उसके साथ आपका। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी होगी, बैंक स्टेटमेंट्स आपकी हो गई, टूर्नामेंट के बारे में आपसे, वर्ल्ड कप के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि वो कहाँ आपने कब देखा था, कौन विन हुआ था, सारे क्वेश्चन उसके बारे में भी हो गए। जो बात अब बचती है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। जितने आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, जितने आप अच्छे से क्वेश्चन जो भी आपसे किए जाएंगे आप आंसर करेंगे, हर चीज़ वो जो आपसे मांगेंगे वो आप फ़ौरन से सबमिट करवा देंगे, आपके पास सारी चीज़ें रेडी होंगी, तो फिर आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है उधर जाके एम्बेसी में लोगों का। जब इंटरव्यू आपसे लिया जाता है या जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उधर जाके आप काफ़ी जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है, पजल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। हालांकि वही हमारी तरह के मेंबर्स होते हैं जो उधर बैठे हुए होते हैं, हालांकि वो इतने अच्छे होते हैं, पाकिस्तानी मेंबर्स भी होते हैं। एक इंग्लिश का आपको है कि इंग्लिश आपको आनी चाहिए,
अगर आप पढ़े लिखे हैं, ज़ाहिर बात इंग्लिश तो आपको आती होगी। साथ हमारे पाकिस्तानी मेंबर्स भी होते हैं जो अगर आपको किसी बात की समझ ना आए, आपको पता ना चले, तो वो आपको वो भी बताते हैं, ठीक है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर हम परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो वो ऐसे शक में पड़ जाते हैं, उनको डाउट हो जाता है कि पता नहीं क्या बात है, ये बंदा झूठ बोल रहा है या इसके कोई फ्रॉड है। ज़ाहिर बात है अभी फ़्रॉड होते तो हैं, इतने ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो वो फ्रॉड्स होते हैं, तो इसलिए तो आपने कॉन्फिडेंस रहना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। कॉन्फिडेंस से सारे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे आंसर करेंगे। अपनी बैंक स्टेटमेंट्स आपकी होगी, आप कोई वर्ल्ड कप के बारे में सारी मालूमात होगी ना आपके पास। अच्छा, आपके जो एक्सपेंसिव हैं वो भी आपके पास 1500 या $2000 आपके पास होने चाहिए कि आप इधर आएँ, आपकी जेब में डॉलर्स अमाउंट में, यानी कि डॉलर्स में आपके पास उस वक्त होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट्स बाकी तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, उस वक्त आपके पास होने चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि हम एजेंट कर लेते हैं, कि एजेंट कहते हैं हम आपको डन वीज़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप जितना मंथ चाहें उधर रह सकते हैं। सब फ्रॉड है, कुछ कोई नहीं वीज़ा देता। 1 करोड़ हम देना तब भी मुश्किल से इधर का नेशनैलिटी पासपोर्ट जो है, डन वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है। हमारे खुद रिलेटिव हैं, वो आए हैं, 1 करोड़ उन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी उनको नेशनैलिटी नहीं मिली, सिर्फ वीज़ा ही मिला है कि वो इधर रहेंगे, फिर वो वापस चले जाएंगे। इनकी नेशनैलिटी नहीं है उनके पास। नेशनैलिटी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनके हस्बैंड इधर है। मसलन आपके हस्बैंड हैं, तो अगर आप गर्ल हैं, आप आ रही हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो उन्होंने आपको अप्लाई किया है, तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, तो बच्चों को नेशनैलिटी मिलेगी। जैसे हमारे बच्चों को नेशनैलिटी